गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की यह साखी उन लोगों के लिए है जिनको बहुत टेंशन होती है। तो यह साखी सुनने के बाद उनकी टेंशन एकदम खत्म हो जाएगी। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, संगत से विनती है, साखी को अंत तक जरूर सुने। रोजाना मालिक की भजन बंदगी करता हूँ, लेकिन फिर भी हम हर काम में असफलता मिलती है। कोई भी काम करना चाहता हूँ, उसमें असफल ही हो जाता हूँ। मैं जो सोचता हूँ, मेरी सोच के मुताबिक मेरा काम बनता ही नहीं है। जो नहीं सोचता हूँ वह हो जाता है, जो सोचता हूँ वह होता ही नहीं है। तरह तरह के सवाल जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और हरदम टेंशन में भी रहते हैं। तो यह साखी आप सभी के लिए है, इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेगा। यह बात एक सतगुरु महाराज जी के समय की है, जब एक मुसलमान सतगुरु से कहता है कि हे बच्चे, सच्चे पातशाह, अच्छे तकदीर से बहुत परेशान हूँ, अपनी तकदीर से बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी किस्मत में बड़ा ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैं जिस काम को भी हाथ डालता हूँ, उसी काम में सफलता हो जाता हूँ। मेरा यह काम बनता ही नहीं है, बिगड़ जाता है। काम बन भी जाता है, लेकिन बाद में बिगड़ जाता है। और हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है, और इसकी वजह से मेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहता। और मैं रोजाना मालिक की भजन बंदगी भी करता हूँ, उसके आगे विनती भी करता हूँ, मेरे मालिक मुझे पर मेहर कर कि मेरे साथ जो भी हो अच्छा ही हो। लेकिन मेरे साथ हर बार ऐसा ही होता है, मुझे हर काम में असफलता मिलती है। तो उसकी यह बात सुनकर सतगुरु बहुत ही प्यारे तरीके से समझाते हुए कहते हैं कि मालिक अपने भक्तों के साथ कभी भी बुरा नहीं होने देता। वह तो सबके साथ अच्छा ही करता है। उसके लिए उसके किए गए हर काम में कोई राज जरूर छिपा होता है, जो हमें समझ नहीं आता। हमारी बुद्धि उसे समझ नहीं पाती, और उसे समझने के लिए मालिक की मेहर चाहिए होती है। जिस पर उसकी मेहर होती है, केवल बड़ी वही उसे भेद को समझ पाता है। और यहाँ पर सतगुरु ने उसे समझाने के लिए एक बहुत प्यारी साखी फरमाते हैं। सतगुरु कहते हैं कि एक गांव में ना एक फकीर रहते थे, और जिस गांव में वह फकीर रहते थे, उस गांव में पशुओं को पालने का रिवाज था। किसी ने अपने घर की रखवाली के लिए कुत्ता को पाल रखा था, और किसी ने अपने खेत में काम करने के लिए बैलों को पाल रखा था। किसी ने किसी जानवर को अपने काम करने के लिए पाल रखा था। तो वह जो फकीर उस गांव में रहते थे, वह सादा सदा ही मालिक की रजा में राजी रहते थे। तो एक दिन उस गांव में के सभी कुत्ते मर जाते हैं, और जब वह बात गांव वालों को पता चलती है, वह भागे भागे उस फकीर के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे गांव के सभी कुत्ते मर गए हैं। हमें लग रहा है कि कोई महामारी फैल गई है, जिसके कारण हमारे गांव के सभी कुत्ते मर गए हैं। तो यह बात सुनकर वह कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें भी उस मालिक को कोई मर्जी होगी। तुम चिंता मत करो, और
दूसरे ही दिन उस गांव के पशु भी मर जाते हैं और हर दिन यही सिलसिला चलता रहता है। किसी के मुर्गे मर जाते तो किसी के गाय मर जाती, और गांव वाले बहुत परेशान होकर फिर उस फकीर के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव पहले तो हमारे गांव के सभी कुत्ते मर गए और उसके बाद हमारे पशु भी की मृत्यु होने लग पड़ी है। किसी के घर बैल मर रहा है, किसी के घर मुर्गे मुर्गी मर रहे हैं। यह आवश्यक ही गहरी चिंता वाली बात है। यह आवश्यक ही कोई महामारी है जो हमारे जानवरों को मार रही है। हमें जल्दी ही जल्दी इसका कोई उपाय ढूंढना होगा, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसी के बिना हमारा काम रुक जाएगा। हमारे खेती हमारी हमारे बैलों की वजह से ही होती है और कुत्ते हमारे घर की रखवाली करते हैं, लेकिन अब तो सभी जानवर मर गए हैं कि कहाँ कहीं यह महामारी हम इंसानों में ना आ जाए। तो कृपया हमें इसका उपाय बताइए कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो उसकी बात सुनकर वह फकीर कहते हैं, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हम इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? वो मालिक जो सृष्टि चला रहा है, क्या उसको इसके बारे में पता नहीं है? क्या उसे हमारी परवाह नहीं है? सब जानकर वह सब जानता है, और वह जो भी हो रहा है इसी की उसकी कोई मर्जी होगी। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें सब उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि होता तो उसकी मर्जी से है। हम तो बस उसकी कठपुतली है, उसके इशारों पर नाचते हैं। तो उस फकीर की यह बात सुनकर कुछ गांव वाले नाराज भी हो जाते हैं और कहते हैं कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, तब भी इन्होंने ऐसा ही कहा था कि सब कुछ उस मालिक की मर्जी हो रहा है। जबकि ऐसा कैसे हो सकता है? सभी जानवर एक साथ इकट्ठे कैसे मर सकते हैं और हमारा इतना नुकसान हो गया है, और यह ऐसी बात कर रहे हैं। तो कुछ गांव वाले नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। तो उसके कुछ दिन बाद ही रात के समय में उस गांव में डाका पड़ जाता है। डाकू लूट मार करते करते उस गांव में भी आ जाते हैं, लेकिन रात का समय होता है तो वह जब दूसरे गांव से लूट मार कर इस गांव में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि पूरा गांव वीरान पड़ा है। यहाँ पर कोई हलचल नहीं हो रही है, गांव में कोई कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बैल नहीं दिखाई दे रहा। तो यह सब देखकर जो डाकू के सरदार होता है वह कहता है कि यहाँ गांव वीरान पड़ा है, लगता है वहाँ कोई नहीं रहता। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी दूसरे गांव में जाकर लूट मार करते हैं। तो यह इस गांव को छोड़ चले जाते हैं, और जब सुबह होती है तो गांव वालों को इस बात की खबर होती है कि डाकू दूसरे गांव से लूट मार करते हुए हमारे गांव में भी आए थे, लेकिन हमारा पूरा गांव वीरान पड़ा हुआ था, क्योंकि किसी के घर में कोई पालतू जानवर नहीं था जिससे कि उन्हें इस बात की खबर होती कि इस गांव में भी लोग रहते हैं। तो जब यह बात गांव वालों में पता चलती है तो वह भागकर उस फकीर के पास पाँव में पड़ लेते हैं और उसी के पास इकट्ठे हो जाते हैं। तब यह फकीर गांव वालों को समझाता है कि हम कभी भी मालिक की किसी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वह जो भी करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है। अगर यह हमें मार भी डालता तो उसमें भी हमारी अच्छाई ही छिपी होती है, क्योंकि हमारे लिए जान
मर जाना ही अच्छा होता है। इसलिए मालिक हमें मृत्यु देता है, वह हमें इसलिए मृत्यु नहीं देता है कि हमारा जीवन समय इस संसार में वह हमें इसलिए मृत्यु देता है कि उस समय हमारा मर जाना ही हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए वह हमें मृत्यु देता है। और इस इंसान कभी भी उसकी रजा को नहीं समझ सकता, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, अभी 4 ही महीने हुए होते हैं, और वह मालिक बच्चे में जान डाल देता है, और हम माँ के पेट में बिना स्वास्थ्य के रहते हैं, जो हमें बिना स्वास्थ्य के माँ के पेट में रख सकता है, और हमें बिना मुँह के माँ के पेट में भोजन दे सकता है। क्या वह इंसान इस संसार में हमारी रखवाली नहीं कर सकता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है? हम किसी की बात की उसे आगे शिकायत करते हैं, किसी बात की वह जो भी करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है। हमें तो केवल उसका शुक्र करना चाहिए, उसकी रजा में रहना चाहिए, और जो शुक्र नहीं करता उसके ऊपर से वह मालिक अपनी दया मेहर का हाथ खींच लेता है। तो हमें जिंदगी में कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, जो भी सदा उसका शुक्र करना चाहिए। जिंदगी में कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, जो भी उसे हमें दिया है हमें उसका शुक्र करना चाहिए। दुख में भी उसका शुक्र करना चाहिए, तो में भी उसका शुक्र करना चाहिए, और हमें कभी भी उसके आगे किसी भी बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, क्योंकि हमारी बुद्धि उसी रजा को समझने के काबिलियत नहीं है। वह तो वही समझ सकता है जिसकी उसे पर दया होती है। अंत में सतगुरु कहते हैं, तो जिंदगी में हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, उसकी दी गई दांतों का शुक्र करना चाहिए, और इस संसार में शुरू में शोर में बनकर रहना है, और उसकी भजन बंदगी के लिए वक्त निकालना है, समय निकालना है। लेकिन हमें तो शिकायत से भरे रहते हैं। अगर हमारे पैसे कहीं गिर जाते हैं तो हम शिकायत करने लगते हैं, अगर हमारे कोई नुकसान हो जाता है तो हम शिकायत करने के लिए वक्त लग जाते हैं, जबकि हमें उसका शुक्र करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा कोई नुकसान होता है तो उसमें भी उसी कोई रजा होती है, उसे हमारे लिए अच्छा छुपा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। और अगर मालिक हमें लिए एक रास्ता बंद करता है तो 10 रास्ते खोल देता है, तो हमें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मालिक को बड़ा मानकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो वह शुक्र है, ठीक है मालिक तेरी रजा में सब कुछ कबूल है, तो आज ही साकी यह पर समाप्त हो रही है। इस साकी को अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और नई नई साकी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा